हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले एक नया मॉड्यूल। हम ये मॉड्यूल पढ़ते क्यों हैं? हमें सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए मॉड्यूलों का, टेंस का और छोटे छोटे सेंटेंस का आवश्यकता पड़ता है, जिससे कि हम इंग्लिश बोल सकें। तो ये सब मॉड्यूल, सब सेंटेंस, टेंस पढ़ाया इसीलिए जाता है, यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए इन मॉड्यूल और सेंटेंसों का पढ़ना जरूरी है। ठीक ना। छोटे छोटे सेंटेंस हम इन्हीं मॉड्यूलों के जरिए हिंदी से इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग में आसानी होता है, यानी कि इंग्लिश में बोलना। ठीक ना। तो जानने के लिए इस मॉड्यूल को बने रहिए वीडियो के एंड तक। पढ़ते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स इकाई। ठीक ना। ये है इकाई नंबर 36, यानी कि इसके पहले हम 35 मॉड्यूल कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 36। अब इस मॉड्यूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सिंटेक्स की आवश्यकता पड़ेगी। लिखेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। अब इस सूत्र के जरिए हम किसी भी मॉड्यूल को या टेंस को सूत्र के जरिए आसानी से पढ़ते हैं। ठीक ना। तो इसमें मॉड्यूल सिंटेक्स बनेगा इस मॉड्यूल में, यानी कि बाय एंड बाय प्लस अदर सेंटेंस। ठीक ना। अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य। इसमें क्या यूज होने वाला है? मॉड्यूल नंबर 36 के सिंटेक्स में बाय एंड बाय प्लस अदर सेंटेंस। अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य। बाय एंड बाय का होना जरूरी है। सबसे पहले लिखेंगे बाय एंड बाय, उसके बाद अदर सेंटेंस में कोई भी किसी भी टेंस का सेंटेंस आ सकता है। यानी कि जैसा कि मैं सारा टेंस पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। और अदर सेंटेंस का मतलब अन्य वाक्य, और किसी भी टेंस का वाक्य आ सकता है तो हम बनाएंगे। ठीक ना। अब इसमें लिखते हैं क्या? सिंपटम। सिंपटम मीन्स पहचान, यानी कि हिंदी वाक्य के पहचान में क्या आएगा उसे लिखते हैं। पहचान में आएगा, सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा क्रिया, और क्रिया के अंत में ते। क्रिया के अंत में क्या आएगा? ते। उसके बाद सारा, उसके बाद क्या आएगा? फिर क्रिया। ठीक ना। यानी कि कर्ता आएगा, क्रिया आएगा, क्रिया के अंत में ते, फिर सारा, फिर क्रिया। इतना होना जरूरी रहेगा सिंपटम में। ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे इसमें कैसा सेंटेंस आएगा वो एग्जाम्पल में देखते हैं। वह खाते खाते सारा खाना खा गया। ठीक ना। ऐसा कुछ सेंटेंस, यानी कि ऐसा सेंटेंस सुनने को मिलता है, ऐसा वाक्य, वह खाते खाते सारा खाना खा गया। तो खाते खाते यानी कि बाय एंड बाय, किसका प्रयोग सबसे पहले करेंगे? बाय एंड बाय। ठीक ना। यानी कि वर्ब दो दो है, खाते खाते, तो बाय एंड बाय, बाय एंड बाय। उसके बाद वह सारा खाना खा गया। ठीक ना। सारा खाना खा गया, तो खा गया हिंदी वाक्य के लास्ट में कोई पहचान नहीं, सिर्फ खा गया है। तो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक ना। सिंपल सेंटेंस है वह सारा खाना खा गया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। बाय एंड बाय, उसके बाद वह का क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद वर्ब खा गया, खाने का, इट, एट, इटेन, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का में सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। बाय एंड बाय ही एट ऑल फूड। ठीक ना। सारा खाना खा गया, तो ऑल फूड। उस पर लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। जैसे राहुल पढ़ते पढ़ते सारा पेज
पढ़ दिया था, पढ़ दिया था। तो अब राहुल पढ़ते पढ़ते सारा पेज पढ़ दिया था, तो ये हिंदी वाक्य क्लास में क्या है, पढ़ दिया था, यानी कि पढ़ चुका था। तो चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग ऑफ क्या है, हैड, तो हैड लगा के बनाएंगे। जैसे राहुल पढ़ते पढ़ते, तो बाय एंड बाय, सबसे पहले सिंटेक्स में क्या है, बाय एंड बाय, तो बाय एंड बाय का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद राहुल सारा पेज पढ़ दिया था, तो लिखेंगे राहुल, उसके बाद हैड, राहुल हैड रीड, रीड रेड, रीड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड रेड रीड, ही हैड रीड सारा पेज पढ़ दिया था, तो ऑल पेज, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग ऑफ क्या है, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड रेड रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है। राहुल पढ़ते पढ़ते सारा पेज पढ़ दिया था, यानी कि पढ़ चुका था, तो बाई एंड बाई राहुल हैड रीड ऑल पेज, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में रहेगा, मेरा खाना पकाते पकाते सारा दिन खाना पका रही थी, ठीक ना, पका रही थी। तो मान लीजिए किसमें आ गया, मीरा खाना पकाते पकाते सारा दिन खाना पका रही थी, पका रही थी है नहीं, ठीक ना, पका रही थी। मीरा खाना पकाते पकाते सारा दिन खाना पका रही थी, तो सबसे पहले बाई एंड बाई, यानी कि बाई एंड बाई, उसके बाद मीरा सारा दिन खाना पका रही थी, तो ये क्या है, रही थी, हिंदी वाक्य क्लास में रहा था रही थी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, वर्ब में आईएनजी, ठीक ना, सिर्फ वर्ब में आईएनजी। तो बाई एंड बाई, उसके बाद मीरा लिखेंगे सब्जेक्ट, मीरा, मीरा सारा दिन खाना पका रही थी, तो मीरा वाज, वाज वर्ब, ठीक ना, वाज वर्ब का प्रयोग, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, मीरा वाज कुकिंग, उसके बाद वर्ब लिखेंगे कुकिंग फूड, बाय एंड बाय, मीरा वाज कुकिंग फूड, उसके बाद सारा दिन, तो होल डे, ठीक ना, होल डे। मीरा खाना पकाते पकाते सारा दिन खाना पका रही थी, तो बाय एंड बाय मीरा वाज कुकिंग फूड होल डे, ठीक ना, बाय एंड बाय मीरा वाज कुकिंग फूड होल डे। तो ये था मॉड्यूल नंबर 36। तो किसे किसे अच्छा लगा ये मॉड्यूल कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।